रामपुर कहने को तो ये एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही इस गांव का हर एक इंसान मेहनत करने के लिए अपने अपने काम में जुट जाता था। इस गांव में किसी के दिल में किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी। सब भाईचारे से मिलजुल कर रहते थे। लोग पैसों से भले ही थोड़े गरीब थे, लेकिन मन के सबसे बड़े अमीर थे। इसी गांव में विक्रम अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता था। गांव के हर एक इंसान के साथ इन दोनों का व्यवहार बहुत ही अच्छा और मीठा था। लेकिन दूसरों की मदद करने वाले इस परिवार के अपने घर में गरीबी बहुत ही ज्यादा थी। काव्या, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ना तो इस कर्जे का बोझ कम हो रहा है और ना घर में कोई कमाई आ रही है। बाप दादा की सारी जमीन तो पहले ही हाथों से बिक चुकी है। अब सिर्फ इस सिर छुपाने वाले घर की जमीन बची है। उस मुखिया के यहाँ मजदूरी करते करते मेरी आधी उम्र बीत गई, पर उसका हिसाब कभी खत्म ही नहीं होता। आज फिर कह रहा था कि 50,000 रुपए अभी भी बाकी हैं। समझ नहीं आता काव्या, कहां से लाऊं इतने पैसे? मैं क्या करूं? मेरा कहा मानिए तो आज ही फैसला कर लीजिए। सीधे मुखिया के पास जाइए और बोलिए कि हमारा पूरा हिसाब आमने सामने बैठकर चुकता करे। बहुत हो गया, अब उधर से काम हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आखिर कब तक हम उनकी गुलामी में अपनी जिंदगी घिसते रहेंगे? बिल्कुल सच कहा काव्या तुमने। आखिर और कितने दिन उसकी गुलामी करूं? इतने साल बीत गए पर उसका कर्जा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो अब क्या खाक खत्म होगा? ठीक है काव्या, तो मैं निकलता हूं। आज सारा हिसाब आर पार करके ही घर कदम रखूंगा। ठीक है, संभल कर जाइएगा। उधर मुखिया अपने चेले के साथ बैठकर आराम से चाय की चुस्की ले रहा था। तभी विक्रम वहां जा पहुंचता है। विक्रम को इस तरह अपने सामने खड़ा देख मुखिया गुस्से से लाल हो जाता है और कड़क आवाज में कहता है, ओए विक्रम, इतनी देर कहाँ लगा दी रे तूने? आने में इतना टाइम क्यों लगा? तेरा काम क्या यहाँ? अब मैं करूँगा क्या? ज्यादा अपनी औकात मत भूल, जल्दी जा और पहले गाय को घास डाल, फिर सामने डंग से झाड़ू लगा। चल निकल यहाँ से और जल्दी काम पकड़, वरना ठीक नहीं होगा। अरे ओ मुखिया, बस बहुत हुआ। अब मैं यहाँ तुम्हारी गुलामी करने नहीं, बल्कि तुम्हारा काम हमेशा के लिए छोड़ने आया हूँ। इतने साल हो गए मुझे इस दरबार में खटते खटते, लेकिन तुम्हारा ये कर्जा है कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। न घर की गरीबी मिटी और ना ये कर्ज उतरा, तो फिर क्यों करूं मैं यहाँ काम? आज मेरा पूरा हिसाब किताब यहीं आमने सामने साफ करो। आज के बाद मैं यहाँ पैर भी नहीं रखूंगा। सारा हिसाब करो और मैं चला। विक्रम की ये बात सुनते ही मुखिया का हक्का बक्का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए, तेरी काम की पैदा मारो, मेरा नमक खा के मुझे ही आंखें दिखाता है। काहे का हिसाब बे? उस दिन तो पूरा हिसाब किया हूँ, उल्टे मैं ही तुझसे 50,000 रुपए पाता हूँ। वो 50,000 रुपए इधर दे और पैसे इधर देने के बाद ही मेरे घर से बाहर निकल, समझे? तो मार डालो मुझे। अगर मेरी जान लेकर ही तुम्हारी भूख मिटती है तो आज ये खेल भी खत्म कर दो। वैसे भी इस गुलामी ने मेरी जिंदगी को नर्क से बदतर बना दिया है। लेकिन सुन लो मुखिया, 2 महीने की मोहलत मांग रहा हूं। इन 2 महीनों के अंदर तुम्हारे वो 50,000 रुपए तुम्हारे मुंह पे मार कर जाऊंगा। ये विक्रम का वादा है तुमसे। चल ठीक है, 2 महीने की मोहलत दी तुझे, पर कान खोल के सुन ले। अगर समय पे मेरे 50,000 नहीं आए तो तेरे घर के पास जो वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा है उस पे मैं कब्जा कर लूंगा। आज बड़े घमंड में आकर यहाँ से पैर बाहर निकाल रहा है ना, इसी तेवर को याद रखना और मेरा पाई पाई चुका देना, वरना वो जमीन भी हमेशा के लिए भूल जाना। मालिक, आपको सच में लगता है कि विक्रम के बच्चे आपका पैसा लौटा सकेंगे? इतने साल से हमने उसे जमकर लूटा है और उस भोंदू को तो आज तक कुछ मालूम ही नहीं है। अरे ओ चेले, तुझे क्या लगता है वो विक्रम मेरा पैसा लौटा पाएगा? अरे 2 महीने बाद तो उसके घर में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। अपनी जान बचाने और पेट भरने में ही उसकी हवा निकल जाएगी, तो वो 50,000 रुपए कहां से लाएगा? वो सीधा साधा बकरा हमारे जाल में फंस चुका है। अब उसकी जमीन अपनी ही समझ। मुखिया के घर से निकलने के बाद विक्रम के पैर जैसे भारी हो गए थे। वो एकदम उदास होकर मरे हुए मन से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून भी था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से जो गुलामी का बोझ उसके माथे पर था
वो आज हमेशा के लिए उतर गया हो। सब खत्म हो गया काव्या, या यूं समझो कि एक नई मुसीबत शुरू हो गई है। मैं गुस्से में मुखिया के मुंह पर तो बोल आया कि 2 महीने में पाई पाई चुका दूंगा, पर सच तो यह है कि उस हिसाब के मुताबिक वो 50,000 रुपए हमसे मांगता है। हे भगवान, अब रास्ता दिखा। काव्या, अब तुम ही बताओ मैं कहां जाऊं? इस गांव में अब मुझे कौन काम देगा? कहां ढूंढूं नया काम? अगर 2 महीने में पैसे नहीं दिए तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। ऊपर वाला ऐसा कभी ना करे, चाहे जो हो जाए मैं अपना खून बेच दूंगी, पर वो जमीन उस जालिम को कभी नहीं दूंगी। 2 महीने का वक्त कम नहीं होता, आप परेशान मत होइए। अगर हम आज से ही गांव के दूसरे बड़े किसानों या किसी भले आदमी से मिलकर बात करें तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, कुछ न कुछ बेहतर जरूर होगा। बस आप हौसला मत हारिए। और विक्रम कुछ टाइम मन ही मन सोचने लगता है, और तभी विक्रम पूरे हौसले के साथ कहता है, काव्या, मेरे मन में एक अच्छा ख्याल आया है। अगर हम लोग गांव के मोड़ पर चिकन तंदूरी की दुकान लगाएं तो कैसा रहेगा? वहां बहुत अच्छा बिकेगा, क्योंकि इस पूरे गांव में चिकन बेचने वाला, चटपटा, मजेदार और जूसी वाला कोई कुछ नहीं बेचता है। खाली कच्चे चिकन की दुकान ही तो है हमारे गांव में। अगर हम लोग चिकन तंदूरी बनाकर बेचें तो अच्छा खासा सेल्स हो सकता है। इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? वाह, क्या बात कही है। पूरे गांव में ऐसी दुकान कोई नहीं चलाता, खूब बिक्री होगी। तो फिर देर मत कीजिए, आज ही जाकर चिकन और मसाले ले आइए। हमारे पास जो थोड़े पैसे हैं उसी से कल से काम शुरू करते हैं। बाकी सब अब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। एक बार खुद की दुकान खुल गई ना, तो फिर किसी के आगे हाथ फैलाने या गुलामी की मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ठीक है काव्या, फिर तो मैं अभी चलता हूँ बाजार, सारा सामान लेकर आता हूँ। तुम तब तक ठेले की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लो। कल सुबह ही निकलना है, अभी सब निपटा लेंगे तो सुबह दिक्कत नहीं होगी। विक्रम बाजार जाकर सारा मसाला खरीद लेता है। उसके बाद वो जैसे ही चिकन की दुकान में जाता है और चिकन ले रहा होता है, तभी वहाँ उसका एक पुराना दोस्त आ जाता है। अरे विक्रम, इतना चिकन कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? कोई बड़ा शहर से मेहमान आने वाला है क्या घर पर? तूने तो हमें बुलाया ही नहीं। अरे नहीं भाई, घर पर कोई मेहमान नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई बड़ी पार्टी है। असल में मैंने मुखिया का वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब किसी की गुलामी नहीं करनी। कल सुबह से मैं अपने गांव के मोड़ पर चिकन तंदूरी की एक छोटी सी दुकान शुरू कर रहा हूं। ये सब उसी दुकान का सामान है। तू मेरा भाई है, कल दुकान पर जरूर आना। तुझे अपने हाथ की बनी पहली तंदूरी खिलाऊंगा। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल आऊंगा। वैसे तूने सही किया भाई, उस जालिम के पास और कितने दिन सरता। अच्छा हुआ काम छोड़ दिया, खुद का धंधा सबसे बेहतर है। खैर, मैं भी यहाँ चिकन ही लेने खड़ा था, घर पर बच्चा जिद कर रहा था। तू चल भाई, मैं भी थोड़ा चिकन लेकर आ रहा हूँ। वह होते ही पहली किरण के साथ विक्रम ने गांव के बीचों बीच पेड़ की छांव में अपना ठेला सजा दिया, जहां से हर कोई गुजरता था। सुबह सुबह कुछ औरतें अपने अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थीं कि तभी अचानक विक्रम के ठेले से मसालों और तंदूरी चिकन की ऐसी जबरदस्त खुशबू उठी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दीदी, आपने देखा कितनी लाजवाब और खुशबूदार खुशबू आ रही है। इस गांव में सुबह सुबह तंदूरी चिकन का दुकान लगा है। वाह दीदी वाह, खुशबू सूंघकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ रे, बिल्कुल सही कह रही है। सुबह सुबह खुशबू सूंघकर वैसे ही जोरों की भूख लग गई है। चलो चलकर थोड़ा लेकर आते हैं। एक प्लेट ले आएंगे तो दोनों का काम हो जाएगा और घर में भी थोड़ा थोड़ा सब चख लेंगे। सच कहूँ तो अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है, मन वहीं अटका है। चलो देर मत करो, चलते हैं। दोनों औरतें झाड़ू वहीं रखकर सीधे विक्रम के ठेले की तरफ चल देती हैं। भाई साहब, जरा एक फुल तंदूरी चिकन पार्सल कर देना। खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है, रहा नहीं गया हमसे। अरे हाँ दीदी, बिल्कुल, अभी एकदम गर्मा गर्म और कड़क मसाला लगाकर पार्सल तैयार कर देता हूँ। सुबह सुबह आप ही हमारे पहले ग्राहक हो, बोनी बहुत अच्छी करा दी आपने। विक्रम जैसे ही उन औरतों के लिए चिकन पर तंदूरी मसाला लगाने लगता है, तभी खुशबू सूंघकर रास्ते से गुजरने वाले और भी कई ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं और देखते ही देखते दुकान पर भीड़ जुटने लगती है। खुशबू ऐसी थी कि देखते ही देखते कुछ ही देर में विक्रम का सारा तंदूरी चिकन खत्म हो गया।
विक्रम अपना खाली बर्तन देख ही रहा था कि तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई उसके ठेले के पास आती है। बेटा, आप कौन हो? आपको क्या चाहिए यहाँ? अंकल, मैं पास वाले घर से हूँ। मुझे वो खुशबू वाला चिकन तंदूरी चाहिए। जरा एक प्लेट दे दो ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, मैं आपको दे देता, लेकिन बेटा आज सब खत्म हो गया। आज इस जगह पर मेरी दुकान का पहला ही दिन है ना, इसलिए सब जल्दी बिक गया। मैं कल ज्यादा चिकन लाऊंगा और आपको जरूर दूंगा। और हाँ, कल आप सुबह थोड़ा जल्दी आना, अपने पापा या मम्मी को साथ लेकर। मैं आपको चिकन जरूर दूंगा, ठीक है बेटा? अभी आप संभाल के घर जाइए। ठीक है अंकल, आप भी मेरी मम्मी की तरह बहुत प्यारे हो। वो भी मुझे ऐसे ही समझाती हैं और मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ। कल सुबह पक्का जल्दी आऊंगी। बच्ची को जाते हुए देख विक्रम का मन अचानक उदास हो जाता है। हे भगवान, काश मेरा भी कोई बच्चा होता जो मुझे पापा कहता, पर मेरी किस्मत में शायद ये सुख नहीं था। खैर, जो तुम्हारी मर्जी। चलो, किस्मत ने यहां तो साथ दिया। पहला दिन ही था और पूरा चिकन खत्म हो गया। अब सीधे घर निकलता हूं। काव्या को जब पता चलेगा कि पहले ही दिन सारा माल बिक गया तो वो खुशी से झूम उठेगी। काव्या, आज पूरे 3,000 रुपए की बिक्री हुई है। दुकान लगाते ही जो भी मेरी दुकान के सामने से जा रहा था वही मेरी दुकान में आ रहा था। इतना पैसा मैंने एक साथ कभी एक दिन में नहीं कमाया है। आज मैं बहुत ही खुश हूं काव्या। बस मन में थोड़ा सा मलाल रह गया। एक छोटी सी बच्ची लास्ट में आई थी, पर चिकन खत्म होने की वजह से मैं उसे दे नहीं सका। सच में वो बच्चा बहुत प्यारा रहा होगा। काश हमारा भी कोई बच्चा होता तो न जाने कितना अच्छा होता, पर जब ऊपर वाले ने नहीं दिया तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, अब आप जल्दी बाजार निकलिए और चिकन ले आइए। मैं कल के लिए मसाला तैयार रखती हूँ। अभी से लगाकर रखने से स्वाद और भी लाजवाब आएगा। दोनों ये कड़वा सच जानते थे कि उन्हें कभी माता पिता बनने का सुख नहीं मिलेगा। विक्रम अंदर ही अंदर इस गम में टूटता रहता था, लेकिन काव्या के सामने आते ही दोनों अपने आंसू छुपाकर एक दूसरे को संभाल लेते थे। सुबह हुई और विक्रम ने जैसे ही अपनी दुकान का शटर खोला और ठेला लगाना शुरू किया, तभी वहां कल वाली वही छोटी बच्ची, जिसे कल चिकन नहीं मिल पाया था, अपने पिताजी को साथ लेकर आ जाती है। अंकल, ओ अंकल, कल तो चिकन खत्म हो गया था, पर आज देखिए मैं सुबह सुबह अपने पापा को ही ले आई। आज एकदम बढ़िया और गर्मा गर्म तंदूरी चिकन पार्सल कर दीजिए। हम घर ले जाकर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ भाई साहब, एक फुल तंदूरी चिकन बढ़िया से पैक कर दो। कल जब इसे चिकन नहीं मिला तो इसने घर पर जिद पकड़ ली थी। आपके चिकन की तारीफ कर करके आज सुबह सुबह मुझे घसीटते हुए यहाँ ले आया। बिल्कुल सही कहा साहब, बच्चे तो घर की रौनक होते हैं। इनका ऐसा ही भोलापन अच्छा लगता है। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लड़के के लिए एकदम कड़क और जूसी फुल तंदूरी चिकन पैक करके देता हूँ। खाकर मजा आ जाएगा। पापा सुनिए, अंकल बहुत अच्छे हैं। इनको 500 रुपए एक्स्ट्रा टिप दे दो, ठीक है? अगर आपने टिप नहीं दी तो मैं आज के बाद आपसे कट्टी हो जाऊंगा और कभी बात नहीं करूंगा। बाबा रे बाबा, ठीक है बाबा, मैं अंकल को 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, पक्का प्रॉमिस। अब अपनी ये कट्टी वाली धमकी बंद करो और मुस्कुराओ। और कुछ दिन ऐसे ही बीते। देखते देखते 2 महीना बीत चुका था। विक्रम की दुकान में ग्राहक तो अच्छे खासे आ रहे थे और पैसा भी अच्छा आ रहा था, लेकिन जितना उसके पास होना चाहिए था उतना पैसा बच नहीं पा रहा था। तभी एक दिन अचानक, विक्रम, और कितना दिन इंतजार करूं? 2 महीना 2 दिन हो चुका है, तारीख तो कब की पार हो चुकी है। आज जल्दी से ये घर खाली कर दे, नहीं तो अगर मैंने अपनी तरफ से खाली करवाया तो बहुत ही बेइज्जती होगी तेरी। मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। 20,000 रुपया का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, बस 30,000 रुपया और कम पड़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा रुक गया था। आप बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं सारा बकाया एक साथ चुका दूंगा। खुदा के लिए हमें बेघर मत कीजिए मुखिया जी। इस छत के अलावा हमारा दुनिया में कोई सहारा नहीं है। तू मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं दिन ब दिन तुझे मोहलत देकर जाऊं? मतलब मैं पागल हूं ना? मैं ये सब नहीं मानता हूं। पैसा दे, नहीं तो आज के आज ही घर खाली कर। मुखिया और विक्रम के बीच ये गर्मा गर्मी और धमकी की बातें चल ही रही थी कि तभी सुबह सुबह वो छोटा लड़का और उसके पिताजी वहीं पास में टहल रहे थे। विक्रम के घर के पास से आ रही चिल्लाने की आवाजें सुनकर वे दोनों रुक जाते हैं।
अरे पापा देखो, ये तो वही तंदूरी चिकन वाले अंकल का घर है। पर इनके घर से इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? कोई अंकल पर डांट रहा है। चलिए ना पापा, चलकर देखते हैं आखिर बात क्या हुई है। देखो बेटा, दूसरों के निजी मामलों में हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और चलो, अब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो और कह रहे हो, तो चलो चलकर देख ही लेते हैं कि आखिर बात क्या है। सुनिए भाई साहब, आप लोगों की परेशानी क्या है? क्यों धमका रिगार्डे हैं आप इनको? क्या मामला है? आप कौन हो? इधर में हम लोगों के बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? निकल जाओ इधर से। तमीज से बात कीजिए भाई साहब। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप किसके सामने खड़े हैं। मैं इस जिले का नया डीएसपी साहब हूं। लगता है आपका कभी पुलिस स्टेशन से पाला नहीं पड़ा, इसीलिए मुझे पहचान नहीं पाए। देखिए डीएसपी साहब, कानून अपनी जगह है और मेरा पैसा अपनी जगह। इन्होंने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए थे और शर्त यही थी कि वक्त पर पैसा ना मिलने पर घर मेरा होगा। मैं गांव का मुखिया हूं, मेरी भी कोई इज्जत है। मुझे आज के आज अपने 50,000 रुपए चाहिए, वरना घर खाली होकर रहेगा। अब मैं 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दे सकता। बस 50,000 रुपए की ही बात है ना मुखिया जी? ये लीजिए पूरे पैसे और निकलिए यहाँ से। आज के बाद इस गरीब को परेशान मत करना। डीएसपी साहब की कड़क आवाज सुनकर मुखिया की सारी हेकड़ी निकल जाती है और मुखिया बिना कुछ बोले चुपचाप अपने पैसे लेकर वहां से चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, आपने आज मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। आपका ये पैसा हम सही टाइम पर आपको लौटा देंगे साहब। आपका 1-1 रुपया चुका देंगे। अरे विक्रम भाई, भावुक मत होइए और नमस्ते करिए। इन गांव के लालची मुखियाओं की फितरत ही ऐसी होती है। आगे से इनसे दूर ही रहिएगा। और रही बात पैसों की, तो इसे लौटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने पैसे वापस किए तो मेरा ये बेटा मेरा दिमाग खा जाएगा कि पापा आप मदद करके पैसे वापस क्यों ले रहे हो। और हाँ, आपके हाथ का वो लाजवाब तंदूरी चिकन खाकर तो मेरे घर की पत्नी भी बेहद खुश हो जाती है। तो समझिए ये उसी का इनाम है। अंकल, मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। बच्चे के मुंह से ये बात सुनते ही वहाँ हर कोई हंसने लगता है